मुंबई का ध्यान दें, 12 से 13 दिसंबर को कई इलाकों में नहीं आएगा पानी। बीएमसी ने जारी की लिस्ट, वहीं पानी बचाकर उपयोग करने की दी सलाह। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन हुआ नहीं और कोहरा आ गया, कैसी मुश्किलें आएंगी सर्दी में दिल्ली एनसीआर वालों के लिए। महानगर पालिका की जांच में सामने आया हैरान कर देने वाला आंकड़ा। मुंबई में 225,000 वोटों के नाम 2 बार दर्ज। वसई विरार में लगातार बहुजन विकास आघाड़ी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा में ज्वाइंट हो रहे हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने कड़ी सच्चाई मानी। बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से ट्रेन के यात्रियों के पास अक्सर पीक आवर्स के दरवाजे पर खड़े रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए समय पर लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होना कोई लापरवाही नहीं। महाराष्ट्र के चिमूर में बाघ के हमले से किसान की दर्दनाक मौत। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुक्ति समूह में बड़ी खटपट, सिंडिकेट ने 100 सीटों की मांग की। मुंबई एयरपोर्ट पे लगातार इंडिगो की कई फ्लाइटें रद्द होने के कारण यात्री परेशान। ठाकरे परिवार को नगर निगम चुनाव की कड़ी टक्कर मिलने की खबर। दोस्त की शादी में भारत आया विदेशी नागरिक, मुंबई की बिल्डिंग से गिरकर दर्दनाक मौत। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर राजनीतिक तीखी टिप्पणी की। नागपुर दौरे पर उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि उनके मंत्रिमंडल में गौमांस खाने वाले भी शामिल हैं, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ रहा है। मुंबई में बिल्डिंग की बालकनी गिरने से एक युवती की मौत और 2 घायल होने की खबर सामने आई। मुंबई और आसपास कई इलाकों में ठंड का प्रभाव जारी। महाराष्ट्र आरटीओ की नई सख्ती, ड्राइविंग टेस्ट में विकल्प प्रतिशत कम होने पर आरटीओ को समीक्षा करनी होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर 44 करोड़ रुपए की ड्रग्स, सोना, हीरे बरामद, 12 लोग गिरफ्तार। मुंबई में जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, 17 राज्यों से बरामद किए 108 चोरी हुए फोन। मुंबई में बीएमसी चुनाव 15 जनवरी के बाद किसी भी इलेक्शन कमीशन जल्द कर सकता है तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र में लगभग 90,000 से अधिक स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे और बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने बढ़ाया कदम। वसई के वालिव में ज्वेलरी शॉप के मालिक पर जानलेवा हमला, आरोपी 12 घंटे में गिरफ्तार। वहां की पुलिस ने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। जुरिडिक्शन में अंबिका ज्वेलर्स के जो ओनर है, उनपे एक जेम्स और एक लेडीज ने उनके दुकान में कल आके उनपे चाकू से हमला किया था। इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच का यूनिट 4 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहा था। पीआई बड़ाक, एपीआई गंडक और इनकी टीम उसमें पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। टेक्निकल सर्वेलेंस, सीसीटीवी फुटेज और जो एक घटनास्थल पे जो व्हीकल दिखा था, उस व्हीकल का नंबर उन्होंने आगे जाके सर्च किया। फिर नंबर में से ओनर को ट्रेस किया उन्होंने, और ओनर से जो जानकारी मिली थी उसको वो फर्दर लीड को डेवलप करते हुए उन्होंने आरोपी को नासिक रेलवे के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास से उनको ट्रेस किया गया और उनको फिर कल हिरासत में लेके यहाँ पे लाया गया है। सर, आरोपी का नाम क्या है, आरोपी कहाँ रहता था और आरोपी किस करेगा? आरोपी का नाम सोहेल खान है और उसके साथ जो औरत है उसका नाम फिरदौस बानो सोहेल खान है, उसकी वाइफ है ये। और ये दोनों में उनके ऊपर कुछ कर्जा हुआ था और वो पैसे की उनको जरूरत थी, इसलिए ये रॉबरी करने का उनका रॉबरी करने के हेतु से दुकान में गए थे। सर, किस तरह से अंजाम दिया पूरा, और इसमें कुछ माल गया था क्या, उनकी कुछ रिकवरी हुआ है? जो उन्होंने हथियार वापरा था वो रिपोर्ट हो? ये घटना को अंजाम देने के लिए उसने एक चाकू खरीदा था और जब वो दुकान में गए गहना लेने के बहाने वो ज्वेलर को फिर बाद में उन्होंने पानी मांगा। जब वो पानी देने के लिए अंदर चला गया, उसके पीछे जाकर उनको चाकू से हमला उसने किया। वहां से कितना कुछ आइटम्स वहाँ पे चोरी हुए का क्या, ये जो कंप्लेनेंट का भाई है जो इसमें इंजर्ड है, वो अभी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, इसलिए अभी तक ज्यादा जानकारी उसमें नहीं है। वो जैसे ही प्राप्त होगा वहाँ से कुछ मिसिंग है क्या आइटम, तो आगे इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। कैसे किया गया, कैसे पकड़ा गया, ट्रैक का तरीका क्या था?
सीसीटीवी फुटेजेस जो है स्पॉट के आजू बाजू के, वो सब पुलिस ने चेक किए। वहां से बाद में ऐसा दिखा कि ये इन्होंने एक 4 व्हीलर यूज किया है। वो 4 व्हीलर का नंबर भी उन्होंने हाइड करके रखा था। वो 4 व्हीलर का नंबर मिलने के बाद में उसके ओनर को कांटेक्ट किया गया और फिर उस ओनर से मिली जानकारी के तहत आगे लीड को डेवलप करके उन्होंने उनको रेल नासिक के आसपास ट्रेस करके पकड़ा है। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, अचानक से ये करने की आरोपी फिलहाल तो यूपी में रहता है। वहाँ का एक छोटा सा उसका किराना स्टोर है और उसके ऊपर कर्जा हो गया था, इसके लिए उसको पैसे की जरूरत थी, तो इसलिए घटना को अंजाम दिया, ऐसा अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया है। आगे उसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर यहाँ से नासिक तक कैसे गया था, बाई ट्रेन या ट्रेन से गया था।